तो आप सभी का वेलकम है। आज 28 मई है, दिन बुधवार है। आज की सभी बड़ी खबरें मात्र 15 मिनट में। कोरोना आदि तूफान मौसम समेत शिक्षा जगत खेल जगत से रिलेटेड सभी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली बार लड़ाकू विमान निर्माण में निजी क्षेत्र के लिए भी मौका। देश में ही बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। अब 15 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे आयकर रिटर्न। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। बिजली कर्मचारी संगठनों ने स्थगित किया कार्य बहिष्कार। कल से संघर्ष समिति ने की थी कार्य बहिष्कार की घोषणा। बिजली का निजीकरण होकर रहेगा AK शर्मा। 257 सरकारी स्कूलों में कौशल आधारित विषयों की होगी पढ़ाई। 9वीं और 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा विषय। अब तक 360 सरकारी स्कूलों में कम से कम एक कौशल आधारित विषय पढ़ाया जाता है। सरकारी भर्ती में योग्य उम्मीदवार न मिलना ही नया मनुवाद, राहुल ने कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिक्षा के हथियार को कुंद करने में जुटी है सरकार। डीयू में विधि संकाय के 300 छात्र कम उपस्थिति के कारण नहीं दे पाएंगे परीक्षा। ABVP का आरोप, परीक्षा से 3 दिन पहले छात्रों को रोका गया। IIT दिल्ली बीटेक ऑनर्स कोर्स शुरू। स्नातक के साथ स्नातकोत्तर की भी मिलेगी डिग्री। 12 साल बाद बदला पाठ्यक्रम। कोर ब्रांच के साथ दूसरी ब्रांच में माइनर डिग्री ले सकेंगे विद्यार्थी। वक्फ अधिनियम को चुनौती, शीर्ष कोर्ट का याचिकाकर्ता से सवाल। अब क्या औचित्य है? मामला लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा। केंद्र और राज्यों को नोटिस भी जारी। मौलिक अधिकार का मामला नहीं, सावरकर के नाम का दुरुपयोग को रोकने की याचिका खारिज। वक्फ अधिनियम को चुनौती, शीर्ष कोर्ट का याचिकाकर्ता से सवाल। अब क्या औचित्य है? इसी के साथ दोस्तों IT शेयरों में बिकवाली से 625 अंक गिरा। सेंसेक्स निफ्टी 25,000 से नीचे। बुजुर्गों को कार्यबल में शामिल करने से GDP में होगी 1.5% की वृद्धि। 2047 तक भारत में होंगे 30 करोड़ बुजुर्ग। निजी पक्षों के बीच मुकदमे में यूपी सरकार के दखल पर सुप्रीम ऐतराज। बाकी बिहारी मंदिर, कहा 2 पक्षों के बीच निजी विवाद में सरकार के दखल से कानून का शासन ध्वस्त हो जाएगा। यूपी में 69,000 करोड़ का निवेश करेगी देश की दिग्गज कंपनियां। इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुंबई में आयोजित राउंड टेबल बैठक में हुए बड़े समझौते। 48,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश केवल सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में होंगे। अब ग्राहकों को की रेटिंग से तय होगा PNB कर्मचारियों का अप्रेजल। बेहतर ग्राहक सुविधाओं के लिए PNB के MD अशोक चंद्र की पहल। जून में 4.27% बढ़कर आएगा बिजली बिल। उपभोक्ता परिषद ने जताया विरोध। मई में 2% घटी थी दरें। निजीकरण की जांच के लिए दाखिल किया लोक महत्व का प्रस्ताव। निदेशालय कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी हो। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के कर्मचारियों ने आंदोलन की दी चेतावनी। BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में रहमान प्रथम। लखनऊ की आलोलिका कुंडू दूसरे स्थान पर रही। टॉप 100 में 65% छात्राएं। बैठकें रहेंगी बेनतीजा, नहीं बन सकी अध्याचन के प्रारूप पर सहमति। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी। सेट की भर्तियां। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए धरना आज से। पदों व आरक्षण की जानकारी होने के बावजूद विभाग नहीं भेज रहे अध्याचन। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी है। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 135 भर्तियां होंगी। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के 70 पदों पर करे आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB कैपिटल मार्केट्स ने बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। रिक्तियां मेरठ, आगरा, नोएडा, पटना, रांची आदि शहरों के लिए निकाली गई है। जून में जमकर बरसेंगे बदरा, लू के आसार कम। दिल्ली में कल से 2 दिन फिर भारी बारिश संभव। दिल्ली में 29 और 30 मई को आधी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने इन 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुमान जताया है कि इस दौरान तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग के 70 पद भरे जाएंगे।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये पूरी योग्यता यहाँ पर दी गई है। कर्मचारी संगठनों के प्रति उदार है सरकार। प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों के प्रति लगातार उदार रवैया अपना रही है। कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जा रहा है। चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर महिला जज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बच्चे की देखरेख के लिए अवकाश चाइल्ड केयर लीव नहीं दिए जाने पर झारखंड की एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला जज ने कहा कि वह एकल अभिभावक है और बच्चे की देखरेख के लिए उन्हें अवकाश की ज़रूरत है। बिना कारण बताए रद्द किया शिक्षिका का मातृत्व अवकाश। कोर्ट गंभीर। अस्थायी करने के लिए शिक्षा मित्रों ने दिया धरना। टीटी पास शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को इको गार्डन में धरना देकर अस्थायी करने की मांग की। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले जुटे शिक्षा मित्रों की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा कि प्रदेश में करीब 1.4 लाख शिक्षक मित्र तैनात हैं। इसमें 50,000 टीटी और टीटी पास हैं। उन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर इन शिक्षा मित्रों को योग्यता और अनुभव के आधार पर नियमित करने की मांग की। जितेश ने के तूफानी बल्लेबाजी से उड़ा जायंट्स टस। बेंगलुरु ने लखनऊ को 6 विकेट से शिकस्त देकर तालिका में दूसरा स्थान पकड़ा। 1000 अरब डॉलर का निर्यात संभव। फियो ने वस्तु निर्यात में 12 और सेवा निर्यात में 20% की वृद्धि की उम्मीद जताई। 16 साल नौकरी कर चुके दरोगाओं के लिए द्वितीय वेतनमान ग्रेड पे 5400 रुपये स्वीकृत। 1 साल में 2 डिग्रियां लेने वाले नियुक्ति के हकदार नहीं। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक उर्दू के पद के मामले में सुनाया फैसला। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में भी आरक्षण। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में भी टीजीटी पीजीटी की तरह आरक्षण लागू होगा। इस कवायद के तहत राज्य के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 पदों और प्रधानाध्यापक के 390 पदों की भर्ती में अब स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रदेश में 69,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी कंपनियां। बिटिया की शादी की चिंता न करें गरीब, 1 लाख दे रही सरकार। सामूहिक विवाह समारोह में 1200 जोड़ों को योगी ने दिया आशीष। कहा 6 करोड़ गरीबी से उबरे, बेटी बचाना है तो पढ़ाना होगा। जून में उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली बिल का तगड़ा झटका। बांके बिहारी मंदिर विवाद में राज्य सरकार किस हैसियत से शामिल है। मुकदमेबाजी को हाईजैक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम सवाल। कोरोना इन कैपिटल। राजधानी में 60 वर्षीय बुजुर्ग हुए कोरोना का शिकार, रिपोर्ट अब निगेटिव। सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने बताया कि एलडीए कॉलोनी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करके घर वापस लौटे थे। उनकी तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उन्हें संजय गांधी पीजीआई में भर्ती कराया। अगले माह 4.27% महंगी हो जाएगी बिजली। फ्यूल सरचार्ज के एवज में जून के बिल के साथ वसूली जाएगी धनराशि। कश्मीर में सिंदूर कहलाएगी। बीएसएफ की एक फॉरवर्ड पोस्ट। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने एक चौकी का नाम सिंदूर रखने का रखा प्रस्ताव। 90 पदों पर होगी अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती। विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण की भर्ती का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल निदेशालय ने अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 29 खेलों के लिए ये भर्ती शुरू हो रही है। विदेश से पैसा पाने वाले एनजीओ की न्यूज़ पर ब्रेक। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसे एनजीओ समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। बिहार ने केंद्र से 6 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए मांगी मदद। आयुष्मान से इलाज कराने वालों में आंखों के मरीज अधिक। बिहार में आयुष्मान कार्ड से करीब 40% इलाज आंखों के मरीज के हो रहे हैं। 18 जिलों में प्रति व्यक्ति डीजीपी 1 लाख पार। उत्तर प्रदेश इस बार 5 और जिलों की जिलेवार प्रति व्यक्ति औसतन नेट जीडीपी 1 लाख रुपये पार हो गई है। शिक्षिका का मातृत्व अवकाश रद्द करने पर अफसर तलब। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षिका का मातृत्व अवकाश बिना कारण बताए रद्द किए जाने को लेकर कोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाउस और वाटर टैक्स का अब होगा एक बिल। शहर में अलग अलग आ रहे हाउस और वाटर टैक्स भरने की मनमानी अब खत्म होगी। हाउस और वाटर टैक्स का अब एक बिल आएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के 90 दिन में दिलाना होगा काम। 7 दिन से कम अवधि वाली एफडी में निवेश कर सकेंगे। जमाकर्ताओं और बैंकों पर असर। बैंक ग्राहक जल्द ही 7 दिन से कम एफडी वाली सावधि जमा एफडी में भी निवेश कर पाएंगे। जून में सामान्य से अधिक हो सकती है बारिश।
समय से पूर्व दस्तक दे चुका मानसून इस बार अच्छी बारिश कराएगा। मौसम विभाग आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि जून में सामान्य से अधिक 108% बारिश की संभावना। गिग वर्कर को पेंशन आयुष्मान। गठन के 1 वर्ष बाद भी शिक्षा सेवाचयन आयोग को मिले एक और उप सचिव। 16 वर्ष की सेवा कर चुके दरोगा पाएंगे द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के कांटे को पूरी दृढ़ता से हटाया। आतंकवाद, छद्म युद्ध, पाकिस्तान की सोची समझी जंग, हमारा जवाब भी अब वैसा ही होगा। नए सेमीकंडक्टर लाएंगे 6G। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी की सेमीकंडक्टर तकनीक खोज ली है। यह 6G पर आधारित भविष्य की अवधारणाओं को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, आज के राशिफल इस प्रकार है। मेष, नौकरी में तबादले की आशंका रहेगी। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा। स्वजन से मनमुटाव हो सकता है। वृष, नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यवसायिक धन लाभ से उत्साह बढ़ेगा। मिथुन, प्रयासों में निराशा मिलेगी। आर्थिक दबाव बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ कम होगा। कर्क, संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। किसी आयोजन में व्यस्त रहेंगे। व्यवसाय में उत्तम धन लाभ होगा। सिंह, नौकरी में पदभार बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र में अर्थ प्राप्ति संभव है। व्यवसाय में मध्यम धन लाभ होगा। कन्या, कार्य में आंशिक सफलता मिलेगी। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में यथेष्ट लाभ होगा। तुला, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिन मान प्रतिकूल रहेगा। निर्माण कार्य में व्यवधान संभव है। व्यवसाय में लाभ होगा। वृश्चिक, पूर्व नियोजित कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। धनु, विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में न्यूनतम पदभार संभव है। व्यवसाय में अचानक उत्तम लाभ हो सकता है। मकर, नए कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में स्वश्रम से यथेष्ट लाभ होगा। नौकरी में कार्यकुशलता बनी रहेगी। कुंभ, मानसिक तनाव से बचें। कार्यक्षेत्र में श्रम की अधिकता रहेगी। व्यवसाय की स्थिति से संतुष्ट रहेंगे। मीन, विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। अटका धन मिलेगा। व्यवसाय लाभ और साख देगा। और इसी के साथ दोस्तों कुछ और खबरें कवर कर लेते हैं। ऋषभ के शतक पर भारी जितेश की पारी। आरसीबी 9 वर्ष बाद खेलेगा क्वालीफायर 1। बिहार पंचायती राज विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के 942 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली। गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए 994 पदों पर निकली भर्ती। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2619 पदों पर नियुक्ति होगी। आज से आवेदन शुरू। सुनहरा मौका, युवाओं के लिए बिना परीक्षा नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 403 पदों पर निकली भर्ती। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने खेल कोटे के अंतर्गत हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 403 पदों पर भर्ती निकाली है। असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों के लिए निकली भर्ती। लास्ट डेट 19 जून 2025। ये देखिए पूरा इसका वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उड़ीसा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 314 पदों पर होगी भर्ती। एज लिमिट 45 साल। DRDO साइंटिस्ट B के 148 पदों पर भर्ती के लिए आई वैकेंसी। 7 जून से आवेदन। CISF में 12वीं पास के लिए अवसर। 403 पदों पर भर्ती के लिए आई वैकेंसी। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप C के 153 पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास को मौका। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ट्रेसर के 245 पदों पर निकाली बहाली। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इंजीनियरिंग की पद पर भर्ती होगी। शिक्षकों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सही से नहीं पढ़ाया तो दोबारा प्रशिक्षण होगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षक कक्षा प्रबंधन और निरीक्षक शिक्षण की रणनीति सीख रहे हैं। इनकी मॉनिटरिंग होगी। ये आ रहा है पटना से खबर। तैयारी, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के जवाब देने की क्षमता जांची जाएगी। पटना, मुजफ्फरपुर। विमानों के निर्माण में पहली बार निजी क्षेत्र को भी दिया जाएगा अवसर। आत्मनिर्भरता, देश में ही बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। विशिष्ट बने 273 शिक्षकों को 5 माह से वेतन नहीं। विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो ये रही आज की तमाम खबरें दोस्तों। तो 15 मिनट में सभी 50 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन जो है आपको सभी बड़ी खबरें दिन भर की आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।